नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 55 करने वाले हैं और इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, चाहे वो हिमाचल के हो, इंडिया के हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हो या फिर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के भी मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पर चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लेना। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1927 ईस्वी में प्रारंभ किए गए अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है हमारे पास प्रशासन में सुधार, ऑप्शन बी है राजाओं को हटाना, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रशासन में सुधार। 1927 में प्रारंभ किए गए अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का प्रमुख उद्देश्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस रियासत के राजा को 1877 के दिल्ली दरबार में नहीं बुलाया गया था। ऑप्शन है हमारे पास जयसिंह जसवां, विजय सेन क्योंथल, श्याम सिंह चंबा या फिर हीराचंद बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयसिंह जसवां की रियासत के राजा को 1877 के दिल्ली दरबार में नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पझोता सत्याग्रह से संबंध नहीं है। किसका संबंध इनमें से पझोता आंदोलन से नहीं था। शिवानंद रामोल का, सूरत सिंह वैद्य का, डॉक्टर वाई.एस. परमार या फिर सुंदरी देवी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वाई.एस. परमार का पझोता सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ी रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी। 1948 में की गई थी, 1947 में की गई थी, 1945 में या फिर 1942 में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1948 में पहाड़ी रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्यास, सतलुज, चनाब या रावी। अब देखिए, जो भी नदी होती है, नदी के रिस्पेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सहायक नदियाँ पढ़नी है, ओरिजिन मतलब उद्गम स्थल यहाँ इनका कौन सा है, किस जिले को कहाँ पर छोड़ती है, कहाँ से अलग राज्य में प्रवेश करती है, और सहायक नदियाँ, ये सब चीज़ें, और इनके जो वैदिक नाम होते हैं, संस्कृत नाम, ये चीज़ें आपने इसकी याद करनी होती है, ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना। और किस नदी पर कौन सी जल परियोजना चल रही है और उस जल परियोजना को कौन संचालित कर रहा है या किसके द्वारा वो जल परियोजना चलाई जा रही है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी नदी है सतलुज, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। अब देखिए, लंबी नदी की बात कही जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो सतलुज नदी होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि जल दृष्टि से या फिर जल राशि से सबसे बड़ी नदी कौन है जिसमें जल क्षमता अधिक है, तो वो होगी चिनाब। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है चिनाब का जो वैदिक नाम है वो क्या है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जिन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। लखनऊ 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, या फिर कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था को कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, जॉर्ज अरुंडेल ने या फिर लियो टॉल्स्टॉय ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1919 को, 17 अप्रैल 1919 को या फिर 17 अप्रैल 1917 को। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919
19 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1892 में, 1909 में, 1916 में या फिर 1932 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1909 में भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो अगर भारत में कही जाए तो आंसर कुछ और होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला सत्याग्रह, तो उसका आंसर अलग होगा, है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गांधी युग किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, और गांधी युग से रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, आप वहाँ से उसे देख लीजिए। ऑप्शन है हमारे पास, चंपारण में किया था 1917 ईस्वी को, खेड़ा में किया था 1918 ईस्वी को, अहमदाबाद में किया था 1918 को, या फिर अमृतसर में किया था 1919 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली की थी, शौकत अली की थी, अब्दुल कलाम आज़ाद की थी, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इन सभी की, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, खिलाफत आंदोलन में इन सभी की मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? अफीम की खेती से, शोरा की खेती, नील की खेती, या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नील की खेती का संबंध था चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, बार काउंसिल के सदस्य, या फिर सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यालय है तो कितना है? 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं KN वांचू, GV मावलकर, हीरालाल जे कन्हैया, या फिर सुकुमार सेन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीरालाल जे कन्हैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? भारत में बहती है, श्रीलंका में, चीन में, या बांग्लादेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका में महावेली गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? जापान, फिलीपींस, अर्जेंटीना, या फिर चीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, या रूस? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवे नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? तो इसका जो सही, या अटलांटिक महासागर में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्कटिक महासागर में ओवे नदी गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है हिंदी ग्रामर का। उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत, उन, या उद, या फिर ए और सी दोनों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें उन्नति में उत और उद ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं, मतलब डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? व्याकरण, दुर्व्यवहार, समवन्य, या फिर पर्यावरण? तो अब आप देख सकते हो जो दुर्व्यवहार है इसमें 2 से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? मतलब इसमें हमने पर्यायवाची ढूंढना है, तो कामदेव के पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास अनंग, मदन,
पुष्पधनवा या फिर शचीपति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शचीपति। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए अनल ज्वाला दहन, ऑप्शन बी अनिल हुताशन जलन, या ऑप्शन सी पावक वाहिनी पुंडरीक, या फिर ऑप्शन डी कृषाणु अनल या फिर सलिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा अनल ज्वाला दहन, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अब है संधि विच्छेद। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है हमारे पास चिन्ह प्लसमय, चित्त प्लसमय, चित्र प्लसमय या फिर चित्त प्लसमय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्त प्लसमय, चिन्मय का संधि विच्छेद होगा। इनमें स्वर संधि से बना पद कौन सा है? तो स्वर संधि किसमें है? तलीन में, विच्छेद में, स्वरचंद्र में या फिर दीक्षांत में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दीक्षांत, इसमें स्वर संधि से ये बना हुआ है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। यहाँ पर कहा गया है फेट स्माइल्स ब्लैंक दोज हु अनट्रिगली ग्रैबल विद स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा? विद, ओवर, ऑन या फिर राउंड। तो इसमें जो आएगा वो आएगा ऑन, तो यहाँ पर ऑन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द माइजर गेज्ड ब्लैंक एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन इन फ्रंट ऑफ हिम। यहाँ पर क्या आएगा? एविडली, एडमरिंगली या फिर थॉटफुली, अर्नेस्टली। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एविडली, एविडली। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये डन है, ये हमने इसे कहते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस। आपके पास एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपके पास इसी प्रकार से डन में यहाँ पर मार्क किया गया है ना। यहाँ पर मार्क नहीं था, ये मैं भूल गया, तो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ। तो इस डन में यहाँ पर मार्क किया गया होगा या फिर किसी और शब्द में मार्क किया होगा, उससे रिलेटेड ऑप्शन दिए गए होंगे। इसमें से आपने एक ठीक सही चुनना होता है। तो यहाँ कहा गया है कि द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वाज। अब डन में क्या आएगा? यहाँ हैज़ डन आएगा, डिड आएगा, डज आएगा, हैड डन आएगा या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डन की जगह डज आएगा, यहाँ पर डज आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है हमारे पास एडुलेशन, एडुलेशन, एडुलेशन या फिर एड्यूलेशन। तो इसका जो सही स्पेलिंग होती है एडुलेशन की वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा और कुछ समय बाद हम फुल 80 मार्क्स के आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, उसमें मैथ और रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, खासकर पजल के, उन्हें आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है। देखिए आप देखते ज़रूर हो लेकिन आप शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करा कीजिए, क्योंकि देखिए आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ और लाइक होंगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा, उतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए इंक्लूड करता रहूँगा। और जिनको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर नहीं आता, देखो मैंने तो नहीं करवाया किसी वजह से, क्योंकि इतना मेरे पास समय भी नहीं था और मैं इतना इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के मेरे कुछ एक टॉपिक ही क्लियर हैं। तो जो बच्चा इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहता है, तो एक वीडियो मैंने करवाई हुई थी, या फिर आप मुझे लिंक मांग सकते हो मुझसे, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे मांग सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।